लोहार की कैद में यमराज। बहुत सालों पहले की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से 4 ऋषि महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा शाम होने के कारण उन्हें आगे चलने के लिए रास्ता सही नहीं लग रहा था। वे सभी लोग लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह भी कोई पूछने की बात है। आप जैसे ऋषि महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने अपने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था किया, उनका अच्छा से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले दर्द के सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए वरदान चाहिए। ऋषि महात्मा कहते हैं कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उससे महात्मा कहते हैं कि तुम अपना अगला इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी भी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने वह भी वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उसकी ज़िंदगी अच्छी खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कभी भी उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथियां मर गए थे और कुछ बहुत गरीब बूढ़े हो गए थे, मरने ही वाले थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि वह हर रोज़ की तरह दुकान पर आता है और लोहार की दुकान पर यमराज आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ी सी काम है भैया, हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप इस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं फिर आपके साथ
चलने के लिए तैयार रहूँगा। जिस कुर्सी को महात्मा जी वरदान दिए थे उस कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं। लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ भी नहीं पाएगा, तो मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह चाकू से मुर्गे को काटता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाया। उसने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा भी नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु होनी अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु से बचने का पार्टी नहीं कर सकूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों में, खलिहानों में, पूरी फसल में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तो तहस नहस हो गया है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दे। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में थे और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर पूरी दुनिया सामान्य हो गई थी। हम सभी लोगों को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। सभी मनुष्य के जीवन और मृत्यु एक परम सत्य है और सभी को मृत्यु आना ही है। कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।